अभी सिर्फ एक मिनट मैं रिक्वेस्ट कर सकता रहा है हूँ। और शूरवीर जी, गर्मी में सर्दी शूरवीर में जी, सकता है, एक बात समझ में आई मुझे, दलित के बेटे को भी और शेजवार साहब, के बेटे को भी गले लगा सकता है। शूरवीर जी, एक बात समझ में आई मुझे कि एक व्यक्ति एक पद का नारा बुलंद किया आपने। अविकल भाई, कितने लोगों की कुश्ती जाएगी? राहुल जी ने यशपाल आर्या हो गए, नियम निकाला बनाया। यशपाल आर्या हो गए सबसे पहला निशाना, इनका मतलब ये हुआ। नहीं, यशपाल आर्य को हम बधाई देना चाहता हूं। मंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। इतने कम समय में इतना अच्छा इंतजाम यहाँ किया था, इसके लिए मैं यशपाल आर्य जी को बधाई। तो भाई साहब, फिर एक व्यक्ति एक पद की आपने मांग बुलंद क्यों कर दी? मैंने नहीं कही, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति एक पद का अविकल नियम भाई, राहुल जी ने जयपुर अधिवेशन में किया है। शूरवीर जी, एक मिनट अविकल भाई, शूरवीर जी, वो तो ये लगभग सबने बोला। सजवाण जी साहब, राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने आए थे, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल करने आए हैं, वो इसीलिए आए थे ना। हरीश रावत, ऐसा आप सुनिए ना, मेरे सवाल तो सुन लीजिए। हरीश रावत को फटकार चौधरी वीरेंद्र सिंह मेरे सामने ऐसा कुछ सुन तो, नहीं हुआ। अरे भाई सुन तो लीजिए, जी सुन तो लीजिए। हरीश रावत को फटकार, इंदिरा हृदय को फटकार, यशपाल आर्या को फटकार, चौधरी वीरेंद्र सिंह जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी प्रभारी उत्तराखंड, उनको फटकार। तो बगुड़ा जी को इन 5 फटकारों से कांग्रेस कितनी मजबूत होगी? देखिए परिवार, नहीं, वहां तो जूतों में दाल बट रही है, जूतों में दाल बट गई आज, जूतों में दाल बट गई महाराज। कहाँ हो? निर्देश दिए, कहाँ हो? अरे निर्देश का है कि भैया, कह सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ सजवाण जी, सजवाण जी, और सरकार को दोनों को मिलकर के, सजवाण जी बड़े लीडर हैं उनको सबको मिलकर। अरे राहुल जी तो अच्छा बोलते ही है, वो महान है, चुनाव में विजय हासिल करनी है। राहुल जी अच्छे बोलते हैं, महान है, आपके भविष्य है, कांग्रेस के भविष्य है, देश के भविष्य है। अब आगे बात करूं, उत्तराखंड में हरीश रावत की भी डांट पड़ जाए, इंदिरा हृदय की भी पड़ जाए, वीरेंद्र सिंह की भी पड़ जाए, यशपाल आर्या की भी पड़ जाए, तो कांग्रेस है कहां? फिर कांग्रेस है कहां? ये किसने आपसे कहा है? मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। आपके पास नहीं है, लेकिन इसका खंडन भी नहीं हुआ। मैं 2-3 बैठकों में था, शूरवीर जी, तीनों बैठकों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। शूरवीर जी, इसका खंडन भी नहीं हुआ। क्या कांग्रेस के अध्यक्ष ने, क्या कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता ने, जब देश भर के चैनलों पर यह चलना शुरू हुआ कि इसकी पिटाई हुई, उसकी पिटाई हुई, क्या खंडन आया कि यह अभद्र बातें हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं आया। तो राहुल का दौरा तो रार बढ़ा गया, रार बढ़ा गई, रार। ये गलत सूचनाएं जिसने भी दी है, खंडन नहीं किया। हीरा सिंह बिष्ट बेहोश हो गए, वो दूसरे दलों से आए। अरे महाराज, इतना संघर्ष कर दिए आप लोग कि हीरा सिंह बिष्ट बेहोश हो गए। उनकी तबीयत कैसी है भाई अविकल जी? बताइए, बुजुर्ग आदमी है, इतने बढ़िया नेता है, आप लोगों ने बेहोश कर दिया उनको। कामना करता हूँ जल्दी स्वस्थ हो, हमारी शुभकामना है हीरा सिंह बिष्ट के साथ। तो मैं तो कह रहा हूं, वहां तो जूतों में दाल बट गई, फिर रार और बढ़ गई, खाई और बड़ी हो गई। अभी जितनी गुटों में कांग्रेस बटी थी, जिसके माथे पर डांट का तमगा लगा, वो खुश होके तो लौटा नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि उसने जाके मिठाई बांटी हो कि अब कांग्रेस को मजबूत करना है क्योंकि आज हमारी डांट पड़ी। ऐसा तो होता नहीं हुआ है, पर यह जरूर हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर यह जरूर हुआ है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने या उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए, कार्यकर्ताओं को अधिकार देने की बात कही है। और ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में कि किसी राजनीतिक व्यक्ति ने अपने कार्यकर्ताओं को अधिकार देने की बात कही हो। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि अधिकार की बात। सजवाण जी, एक सवाल है, छोटा सा सवाल है जी, कि प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने की भी चर्चा सरगर्म है काफी दिनों से। इस मुद्दे पर राहुल जी ने आप लोगों से बातचीत की? नहीं, अब देखिए सुनिए, आर्या साहब को जितना मैं जानता हूं, अब वो मंत्री हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, और मंत्री उनको भी सरकार अगर 4 साल टिक गई तो वो बने रहेंगे। तो उन्होंने यही सोचा होगा कि ठीक है, अब अध्यक्ष को मारो गोली, मंत्री ठीक है। शूरवीर जी, सही कह रहा हूं मैं? कोई ऐसी चर्चा हुई? सजवान जी बताएंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं एक व्यक्ति एक पद। ऐसा है, राहुल जी ने 1 मैन 1 पोस्ट तो जो जयपुर अधिवेशन हुआ उसमें डिक्लेयर कर दिया। हाँ, तो वो दो बातें डिक्लेयर हुई हैं। तो क्या आपने उनको याद दिलाई? आपने उनको क्या याद दिलाई कि यशपाल आर्या जी को निपटाओ? आपने कहा था जयपुर में अभियान निपटाओ। क्या बोला? जो दूसरे दलों से आते हैं उनको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, तभी उनको कुछ मिल पाएगा। और कांग्रेस का जो
कर्मठ कार्यकर्ता है, कांग्रेस का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, हाँ। उसी को मिलेगा। अच्छा, आपको क्या मिला बता दीजिए। की बात उन्होंने कही है। शूरवीर जी, एक मिनट, मैं नाम गिनाऊं, दूसरे दलों से आए लोगों को लाल बत्ती मिली, नाम गिनाऊं। माननीय राहुल गांधी, कांग्रेस का भविष्य, देश का भविष्य, उत्तराखंड की कांग्रेस को मजबूत करने वाले युवा नेता, युवा चेहरा, उनके निर्देश के बाद ये कैसी चलन उल्टी गंगा भाई क्यों भाई मैं नाम गिनाऊं या अविकल को बोलूं, ये नाम गिना देंगे कि जो लोग चुनाव के समय, कहीं टेहरी के समय, कहीं सितारगंज के समय, कहीं पहले जो आए कांग्रेस में, उनमें बत्ती भी मिल गई, जलवा जलाल भी हो गया, पद भी मिल गया। कुछ दुर्भाग्यशाली है जो कहीं स्थापित नहीं हो पाए। और आप जैसे तो ज्यादा कि कांग्रेस के भीतर ही हैं, तब भी कुछ नहीं मिला, आज भी कुछ नहीं मिला। बताइए आपको, अरे अध्यक्ष बना देते आपको प्रदेश का। हम हमेशा निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ते रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे। मैंने आज भी राहुल जी से कहा है कि ऐसे व्यक्ति को कमान सौंपिए एक प्रदेश की, जो व्यक्ति धूप अच्छा में चलिए, बैठ आपकी सके, चॉइस धूप कौन में है? बैठ सके, आपकी कार्यकर्ताओं चॉइस को कौन है? नाम बता वो दीजिए। साथ चलिए, लेके चल सके, सभी जाति धर्म वर्गों के लोगों को साथ लेके चले। अरे भाई साहब, और जो आपकी चॉइस कौन है? पहचानता हो, नेता को सब पहचानते हैं। आप बता दीजिए आपकी चॉइस कौन है, टॉप 3 चॉइसेस। देखिए, मेरी पार्टी हाईकमान जिसके लिए बोलेगी, मैं उसको सिरोधार्य करूंगा। अरे भाई, वो तो आर्या साहब के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आपको तो आर्या साहब के नाम पर खुशी है ही नहीं। अच्छा, एक सवाल पूछ लूं अविकल जी, एक सवाल पूछ लूं, फिर आप के पास आएगी बात। हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता है या नहीं? हाँ या ना, बस इतना बता दीजिए शहजान जी। बिल्कुल है, बिल्कुल है, है? बिल्कुल है। तब फिर उनकी डांट क्यों पड़ी? और नहीं पड़ी तो खंडन क्यों नहीं आया? और नहीं पड़ी तो खंडन क्यों नहीं आया? इतने बड़े कद का नेता, केंद्र में मंत्री, उसकी डांट फटकार की खबर चली और कांग्रेस ने खंडन करना जरूरी नहीं समझा। प्रदेश इकाई तक ने नहीं किया। प्रदेश इकाई कहां थी जो हर मुद्दे पर हमको एसएमएस करती है? खंडन तो राहुल जी की तरफ से भी आना चाहिए था। केंद्र का मंत्री है आपका, मनमोहन सिंह की सरकार में शामिल है। जो घटना इस ढंग से चेहरे खराब करके पार्टी मजबूत होगी क्या? अरे तो मीडिया चैनल खबर चला रहे हैं, अखबार खबर छाप रहे हैं, वेबसाइट में खबर अपलोड है। खंडन आना चाहिए था। हम लोग सारे कांग्रेस के लोग तो वहां व्यस्त थे, अब मीडिया चैनल चल रहा है तो हमने नहीं देखा है। अच्छा चलिए, आप खंडन कर दीजिए, हम चला देंगे। शूरवीर जी, आप खंडन कर दीजिए, हम चला देंगे। चलिए, इसकी ओर से भी ऐसी खबरों का खुलासा किया गया, वो बहुत गलत बात है। हाँ, और ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। अगर मैं आपको 2 कांग्रेसी नेताओं के एसएमएस दिखा दूं तो उनको निकालेंगे पार्टी से? आप उनको पार्टी से निकालेंगे? इसके निष्ठावान लोग नहीं हो सकते जो इस तरह के एसएमएस। उनको पार्टी से निकालेंगे आप? नहीं निकाल पार्टी से निकालने का अधिकार जिनको है, जिनके पास है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, वो आपके स्तर के ऊपर की बात है, चूंकि बहुत बड़े लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल थे, उन लोगों ने मुझे एसएमएस किए हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री दौड़ के लोग, आप तो कह रहे हैं कि इन चारों को फटकार पड़ी है, तो मुख्यमंत्री की दौड़ चारों को नहीं 3 को, चारों को नहीं 3 को। अच्छा, 3 को, तो वो चौथा ऐसा कौन व्यक्ति है जो आप ढूंढिए, आप ढूंढिए। इंदिरा हृदय आज की नेता है, इंदिरा हृदय आज की नेता है, पुरानी है। एक दलित चेहरा आपकी पार्टी में प्रदेश भर में जिसको लोग पहचाने, यशपाल आर्या, पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस को संगठन के स्तर पर खड़ा करने वाला आदमी हरीश रावत, सबकी फटकार हो गई, सबकी डांट हो गई। जनरल सेक्रेटरी, गांधी परिवार का भरोसेमंद आदमी चौधरी बीरेन सिंह, आप लोग तो चौधरी बीरेन सिंह को तब जाने होंगे जब वो प्रभारी हुए होंगे आपके स्टेट के। मैं जान रहा हूं 25 वर्ष से 25 जब वो हरियाणा में सबसे ज्यादा एक्टिव थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। सकता है कि चौधरी बीरेन सिंह की डांट पड़े? गांधी परिवार के साथ उनका रिश्ता है, सबको जानता हूं, उनका रिश्ता है गांधी परिवार के साथ। जब कांग्रेस तिवारी बनी थी तो चौधरी बीरेन उसमें थे। ये कैसी चीजें हैं और कहीं कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। सवाल सबकी डांट पड़ी जी। सवाल खंडन या मंडन का है? कह दिया आपसे, सवाल सिर्फ खंडन का है और मंडन का है कि भाई अगर हुआ तो खबर चल रही है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ और खबर चल रही है तो खंडन आना चाहिए। मैं तो एक कांग्रेस का पुराना सिपाही हूं, मैंने तो खंडन कर दिया है
नहीं, यहाँ पे सेनापति का खंडन चाहिए। अच्छा था सिपाही नारायण नहीं, सेनापति। नहीं, अतुल, अच्छा था नारायण दत्त तिवारी नहीं थे, ना उनकी डांट की भी खबर चल जाती। भला हो तिवारी जी का, वो नहीं थे, उनको नहीं बुलाए बैठक में ये लोग, नहीं तो खबर ये भी चल जाती कि नारायण दत्त को भी डांटा। चलिए, आप पर खबर चलाने वाले अच्छे लोग नहीं हो सकते। सजवार साहब, चलवाने वाले, चलाने वाले नहीं, चलवाने वाले। मेरे पास तो सबूत है। चलाने वाले नहीं, मेरे पास तो सबूत हम है। सबूत दिखाएंगे, चलवाने वाले कह रहा हूं हम सबूत दिखाएंगे तो चेहरे खराब हो जाएंगे। लेकिन हम क्या सबूत करें, दिखाएंगे लेकिन तो क्या चेहरे खराब हो करें, जाएंगे। हम लोग दरअसल क्या है ना, हम लोग नेताओं की तरह नहीं होते हैं। हम लोग अपने पत्रकारिता की जो मर्यादा, धर्म और ट्रेड सीक्रेट्स हैं, उस पर भरोसा करते हैं। क्योंकि हमको आगे भी एसएमएस चाहिए ना। और अगर हमको टीआरपी चाहिए होती ना, खुलासा कर दिया है सजवार साहब, अगर हमको सिर्फ टीआरपी चाहिए होती और कुछ कतिपय नेताओं की तरह अपने धर्म और मर्यादा को तिलांजलि देने में मजा आता, तो मैं तुरंत अभी एसएमएस ऐसे दिखाता, टीआरपी भी मिलती, कांग्रेस में अंतर कलह भी मचता। लेकिन हम अपनी मर्यादा से बंधे हुए हैं। तो आपसे कोई खबर देने के लिए आपसे बच के रहना पड़ेगा भविष्य में। नहीं, आपको बच के नहीं रहना पड़ेगा, आप आराम से खबर दे सकते हैं। इसलिए तमाम लोगों को बच के रहना पड़ेगा। नहीं, अगर मैं नाम बताता तो आप बच के रहते। और ये एसएमएस आपका नहीं है, मैं भी बता रहा हूं। मैं समझता हूं कि उचित स्थान पर उचित व्यक्ति को आप नाम बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, हम नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको अपनी मर्यादा का आभास है। सूत्र का नाम बताना पत्रकारिता के धर्म के खिलाफ। चलिए, अविकल भाई, आपकी फाइनल टिप्पणी प्लीज। अतुल भाई, अब सजवान जी तो बहुत कुछ यहाँ पे कहेंगे नहीं, वो भी मर्यादा से बंधे हैं जी। लेकिन राहुल का जो दौरा हुआ, जो एक दिवसीय दौरा हुआ, जो निपटा है, उससे मुझे कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। हाँ। कि किसी लेवल पे राहुल गांधी दिल्ली लौटने के बाद बदलाव करेंगे। नहीं, किसी लेवल, मतलब किस लेवल पे? मुझे लगता है अभी संगठन के लेवल पे, हाँ। बड़े लेवल पे बदलाव हो सकता है। हाँ। 10, 5, 20 दिन भी इसमें लग सकते हैं। सरकार के काम से राहुल गांधी खुश थे? क्योंकि राहुल नहीं, उससे भी वो बहुत खुश नजर नहीं आए। सरकार के कामकाज से भी वो बहुत सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो चंक है, जो हरीश रावत का गुट है या बाकी जो और जो गुट है, उन्होंने भी अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी बातें कही हैं और खुल के रखी है सरकार के बारे में। सरकार और संगठन के बारे में भी रखी है, और ये भी रखा है कि टिहरी चुनाव, हमारे पास 5 लोकसभा सीटें थी। हाँ। लेकिन टिहरी चुनाव हम हार गए, सरकार होते हुए भी, संगठन अपना होते हुए भी। तो उस खामी की ओर भी एक बार फिर याद दिलाई गई राहुल गांधी को। हाँ। दूसरी बात मैं एक और कहना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड बहुत छोटा राज्य, केवल 5 लोकसभा सीटें हैं। हाँ। लेकिन राहुल गांधी ने उत्तराखंड को बहुत तवज्जो दी और पूरा दिन भर यहां दिया। इसके 2 कारण गिनाए जा रहे हैं कि एक आईबी की रिपोर्ट, अमिताभ जी, एक आईबी की रिपोर्ट अभी दिल्ली गई थी, उस रिपोर्ट में बहुत सकारात्मक संकेत नहीं दिए गए 5 लोकसभा सीटों के लिए। अच्छा। और उसमें यह तक कहा गया कि अगर यही हालात रहे तो हो सकता है ये 5 सीटें, अभी तो 4 हैं कांग्रेस के पास, एक बीजेपी के पास है, नहीं तो ये 5 सीटें बीजेपी की झोली में चली जाएगी। तो इसको लेके राहुल गांधी ने उत्तराखंड को विशेष तवज्जो दी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इससे ठीक पहले, करीब 8-10 दिन पहले, सोनिया गांधी भी उत्तराखंड आई थी। हाँ। वो एक ऐसे मौके पर आई थी जब मुख्यमंत्री भी स्टेट से बाहर थे। ठीक है। और संगठन अध्यक्ष यशपाल आर्य भी देहरादून में नहीं थे। नहीं, उनको अपने इन दोनों को कोई सूचना नहीं दी। अविकल भाई, उनको रेहान से मिलना था। प्रियंका और वो आए थे, वो एक निजी कार्यक्रम था। जवाहरलाल जी के समय से ये चलता आ रहा है। जवाहरलाल जी भी जाते थे जब राजीव और संजय पढ़ते थे वहां। वो पॉलिटिक्स का इशू नहीं था जी। उस दौरान नहीं, वो तो ठीक है, वो नाती से मिलने आई थी, मैं उसी पे आ रहा था, दून स्कूल में आई थी। बहुत संक्षेप में, वक्त खत्म हो चुका है भाई साहब, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस दौरान भी उन्हें काफी कुछ फीडबैक मिला। वो गवर्नर हाउस में रुकी थी, वहां से भी उन्हें फीडबैक मिला। ठीक बात। तो ये जो पूरा जो चक्र घूमा है, राहुल गांधी का दौरा, सोनिया गांधी का आना, यहाँ के नेताओं का ना होना, ये सब संकेत ये दे रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी पूरी ओवरहॉलिंग यहाँ पे करेंगे। ओवरहॉलिंग करेंगे। अमिताभ, पहले चरण में संगठन आता है। ठीक है अमिताभ जी, बहुत संक्षेप में संवाद कीजिए। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा जी, वक्त है उत्तराखंड में कांग्रेस मिलके चले। वहां कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, कोई दूसरी पार्टी नहीं लड़ रही। और आज जो कुछ हुआ वो कांग्रेस की मजबूती का संकेत नहीं। ठीक है। हर आदमी ने दूसरे के चेहरे पर कीचड़ फेंका, बाल्टी भर भर। होली अभी दूर है, लेकिन उत्तराखंड की कांग्रेस की बैठकों में आज ही होली हो गई। कीचड़ वाली, हर आदमी ने कीचड़ वाली होली आज जी भर के खेल ली उत्तराखंड में। हर ने राहुल से कहा कि जो सामने वाला है यही सब बंटाढार कर रहा है। ऐसे संगठन मजबूत होगा। इसकी डांट पड़ी, उसकी डांट पड़ी से संगठन मजबूत होगा।
लोग मिलके चलेंगे, ये खाई चौड़ी होगी, खाई चौड़ी होगी। ठीक बात है। इससे चुनाव नहीं जीता जाएगा। चुनाव तब जीतेंगे आप लोग जब 1 और 1 11 के भाव से काम करेंगे। मेरी बात सुनिए, बस बस बस, संपादकीय टिप्पणी के बाद बोलने का जरा परंपरा है नहीं। शूरवीर साहब, संपादकीय टिप्पणी के दौरान बोलने की परंपरा